दत्तात्रेय भोसले जी, यहाँ पर उपस्थित पीयूष जी, युवराज जी, इस पुस्तक के प्रकाशक प्रभात कुमार जी और इस कार्यक्रम के सूत्रधार और आज इस पुस्तक के निमित्त हम यहाँ एकत्र हुए हैं श्री तरुण विजय जी, लेखक, जिनको हमने बहुत हम उस समय स्टूडेंट लाइफ में थे जब आप 5 जनी के संपादक होते थे, तो मैं संपादकीय पढ़ता था। आदरणीय वी सतीश जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित पहलवान भाई, अभी जो संक्षेप में बात कही तरुण विजय जी ने, उन्होंने कहा कि आज भारत के सामने जो चुनौतियां हैं, देखिए 2 प्रकार के अटैक्स होते हैं। एक होता फिजिकल अटैक, जैसे आपके ऊपर घाव हो गया, और एक होता है इन्फेक्शन बॉडी में हो गया जो दिखाई नहीं पड़ता। आज भारत के सामने चुनौती है कि जिन विचारधाराओं का उन्होंने उल्लेख किया और इस पुस्तक में जो मंत्र विप्लव है, उन्होंने यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि वास्तविकता में कैसी चुनौती है और उन चुनौतियों से हम कैसे निपट सकते हैं। उदाहरण के लिए हम एक बात कहें, किसी को बहुत अटपटी लग सकती है, स्वतंत्रता का आंदोलन था तो उस समय भारत का लक्ष्य था स्वतंत्र होना, और कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र होने का काम जेल में है और हमें जेल से बाहर निकलना है। कोई भी व्यक्ति जेल से बाहर निकलने के बाद पुनः जेल में नहीं जाना चाहता, परंतु आज की लड़ाई उस आंदोलन से बड़ी लड़ाई। कोई कहेगा साहब इतनी बड़ी बात आप कैसे कह रहे हैं कि उस आंदोलन से बड़ी लड़ाई है, उसका कारण क्या है? तब तो जेल में थे, और आज स्थिति यह है कि हमारे समाज के बौद्धिक प्रतिष्ठान का एक हिस्सा ऐसा है जो मदहोश है, उस नशे में है, लाइक समबडी इज ड्रग एडिक्ट। ड्रग एडिक्ट ड्रग से बाहर आना ही नहीं चाहता, उसे तो वो ड्रग ही अच्छी लगती है। और वो ड्रग क्या है? वो ड्रग जो है वो एम फैक्टर की ड्रग है। मैकॉले, मार्क्स एंड मुगल, ये 3 फैक्टर जो हैं दिमाग में ऐसे भर कर गए हैं। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1835 में मैकॉले ने अपनी नीति लागू की थी, 10 साल बाद उसके 200 साल पूरे होंगे। तो एक लक्ष्य है कि 10 साल के अंदर इस मैकॉले के माइंडसेट से कैसे बाहर निकलना है, वो अपने आप में एक चुनौती है। और इसलिए जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से किसी इल्यूजन में जीने लगे तो उस समाज को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। अभी तरुण विजय जी ने एक शब्द प्रयोग किया, हम सब लोग इस शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं, लेफ्ट लिबरल। अब सोचिए शब्दों का कैसा संचयन किया जाता है। आज दुनिया में एक लेफ्ट कंट्री बताइए जो लिबरल, एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां बोलने की स्वतंत्रता हो,